हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अपने धाकड़ सेगमेंट के साथ, और वो है शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। और आज चर्चा करेंगे बर्गर किंग के आईपीओ की। मुझे आईपीओ देखते दिल में ख्याल आया कि आज तक बर्गर खाकर उस पर खूब पैसा उड़ाया और अब बर्गर से ही पैसा कमाऊंगा। कैसा लगा डायलॉग? मजा आया तो ठोको क्या लाइक। भाई देखो, आज मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूंगा क्योंकि बर्गर किंग पे तो बहुत समय पहले ही मैंने एक वीडियो बना दी थी। आज करेंगे क्रिस्प बात। जैसे बर्गर क्रिस्पी होता है तो खा के मज़ा आ जाता है ना, तो आईपीओ की बात भी क्रिस्पी करेंगे। मेन बात और बता दूं, बर्गर की ऐसा लग रहा है स्मेल सी आ रही है मानसिक तौर पे, और अच्छा मुनाफा होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है इस आईपीओ में। पर मैं बताता हूँ सब चीज़ें, आप सुनिए। देखिए, मैं आपको इसके बाद चर्चा भी करके बताऊंगा कैसे मैंने कई आईपीओ में पैसे लगाए और अच्छे कमाए जबकि लोगों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया था। आइए देखिए, सबसे पहले बर्गर किंग की RONW देख लेते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। साहब ये तो नेगेटिव 24% चल रही है। ओ तेरी की, अरे सर आप तो कह रहे थे इसमें कमाऊंगा, ये तो साले लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल लॉस कर रहे हैं। पर भाई साहब इंटरनेशनल ब्रांड है, अभी तो शुरुआत है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, शुरुआत में नेगेटिव रिटर्न देती हैं, जब पॉजिटिव देना शुरू करती हैं तो मेरे भाई इतनी पॉजिटिव देती हैं कि आदमी डर जाता है कि भाई क्या करें। तो ये चक्कर है। ऐसे ही जुबिलिएंट फूड वर्क्स करके कितने सारे आईपीओज हैं, मैं उनकी भी चर्चा करूंगा, आप देखेंगे और बचके रह जाएंगे। आइए बात करते हैं इस कंपनी के अभी के पोजीशन की। तो साहब अभी की पोजीशन ये है कि अर्निंग पर शेयर ₹2 नेगेटिव है। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 30 नेगेटिव आ रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 28% नेगेटिव है और नेट एसेट की वैल्यू ₹7.62 है। ओ तेरी की, साला लॉस में ही डूबा हुआ है। पर आइए अब देखते हैं जरा इसके कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स। देखिए जरा, आप जरा नजर मारिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल ईयर 17 में इसकी टर्नओवर थी 234 करोड़। अगले साल बढ़ के हो गई 388, 388 करोड़। फिर बढ़कर हो गई 644, 644 करोड़। फिर बढ़कर हो गई 846, 846 करोड़। और इस वक्त घट गई है 21 की, कोविड के चलते बहुत बड़ा प्रहार है, और 151 करोड़ की टर्नओवर है। साहब ये तो बड़ा अच्छा वक्त पे आईपीओ ले आया। अगर ये आईपीओ तेजी में लाता ना, कोविड ना होता, तो ये आज इसका आईपीओ इशू प्राइस दुगना होता। क्योंकि ये फंसे हुए हैं, लॉस में नजर आ रहा है। कह रहे हैं जल की पूजा जल से करेंगे, भारतीय बाजारों से पैसा उठाएंगे और उनकी पूजा उसी से कर देंगे, अपना पैसा नहीं लगाना चाह रहे। जिसके चलते आप देख सकते हैं कंपनी के लॉसेस की पोजीशन भारी है। अब देखिए, फाइनेंशियल ईयर 17 में 72 करोड़ का लॉस था, 18 में बढ़ के 81 करोड़ हो गया, 19 में धाकड़ नजर आया, गिरकर 38 करोड़ के आसपास रह गया था, फिर 20 में बढ़ा, फिर 77 करोड़ हो गया। फिर जो इस बार की बात करें तो भाई साहब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, आधे साल के अंदर लगभग 120 करोड़ का नुकसान है। कारण कोविड, आप जानते हैं बर्गर कौन खाएगा। ऐसे में इनका आईपीओ आया तो ऑब्वियसली आईपीओ की प्राइसिंग काफ़ी कंजर्वेटिव है, काफ़ी ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आइए मैं आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रीन पर देखिए। बर्गर किंग का जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 4.51 है। इसके अगेंस्ट आप जुबिलिएंट फूड वर्क्स का देखिए साहब, लगभग 28 टाइम्स है। देखिए तो सही, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का देखिए 14 टाइम्स के आसपास है। तो इसका कितना कम है? कारण क्या है? इसकी हालत बुरी है। अब प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए, जुबिलिएंट फूड वर्क्स का 255 है। भाई साहब जब ये प्रॉफिट में आएगा ना, साला इतना लंबा चौड़ा इसका प्राइस अर्निंग रेशियो होगा, आदमी की जो आंखें हैं वो बाहर निकल जाएंगी और जबान बाहर आ जाएगी, जबान लटक जाएगी नीचे की तरफ, आंखें चढ़ जाएंगी ऊपर की तरफ। ये हालत होगी। इसमें इतना मुनाफा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। पर भाई साहब मैं भी आपकी तरह साधारण इंसान हूँ, गलत हो सकता हूँ। आइए रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो जुबिलिएंट फूड वर्क्स की लगभग 11% है और इसकी जो है वो 28% नेगेटिव है क्योंकि लॉस में चल रहा है। अब टोटल रेवेन्यू देखिए, अब आपको यहां पर समझ में आएगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू 1560 करोड़ का है, जुबिलिएंट फूड वर्क्स का लगभग 4000 करोड़ का, और इसका जो है वो 846 करोड़ का, यानी अभी रेवेन्यू कम है। तो जिस एक्सपेंशन की ये बात कर रहे हैं इस आईपीओ के बाद,
उससे इनका रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आइए मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं बर्गर किंग के बारे में नहीं जानता था, मैकडोनल्ड का सुना हुआ था। तो एक बार हम जब यूरोप गए पहली बार, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे तो सामने बर्गर किंग। मैं कहा छड़ यार है की आ गया बर्गर किंग, अपन तो यार मैकडोनल्ड ढूंढ रहे थे। फिर जो मेरे साथ लोग गए थे कुछ जानकार, उन्होंने बताया कि साहब बर्गर किंग यहाँ का फेमस ब्रांड है, और तब उसका बर्गर खाया साहब, मज़ा आ गया। इस बार मैं लास वेगस गया था, वहाँ एक बर्गर खाया था, मैडम याद है नाम भूल गई ना, उनके जितने भी स्टाफ थे वो वाइट ड्रेस में होते थे, उनका वाइट के ऊपर सारा का सारा चल रहा था। भाई साहब क्या बर्गर था। लास वेगस से वहाँ घूमने गए थे, वो क्या था, ग्रेट कैनियन घूमने गए थे। फिर जब वापसी पे आए थे तो उस रास्ते में खाया, फिर लास वेगस में भी उनका रेस्टोरेंट मिल गया था, वहाँ भी खाया। भाई साहब उनकी चटनी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो कहने का मतलब है, उसका मैं नाम भूल गया, मैं देखूंगा, चेक करूंगा। बेस्ट बर्गर रेस्टोरेंट्स इन यूएस लिख देंगे तो आ जाएगा नाम। तो उसके चलते मैं बताऊं, बर्गर किंग भी अपने आप में बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड है, और इसके आपने बर्गर्स खाए होंगे। अच्छा आप बताइए कमेंट के अंदर, आपको बर्गर ज़्यादा टेस्टी किसके लगते हैं, बर्गर किंग के या मैकडोनल्ड्स के? जरा कमेंट में जरूर डालिएगा। तो ये भी एक टक्कर का धंधा है। तो मुझे लगता है कि अभी मामला यहाँ सेटल होगा तो बहुत अच्छी मोटी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मैं फिर बोल दूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं इसको लेके बड़ा प्रसन्न हूं। और अब मैं आपको थोड़े से जो मार्केट में प्रोजेक्शंस हैं, मैं उनकी दर्शन करा देता हूं। देखिए सामने आ गया है भाई, इसका इस वक्त अनऑफिशियल मार्केट में प्रीमियम लगभग 30 रुपये चल रहा है, जिसके चलते एक लॉट के ऊपर लगभग जो एक्सपेक्टेड गेन है वो 5,000 रुपये का होगा, ऐसा नज़र आ रहा है लिस्टिंग गेन। तो वो अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव है। प्राइसिंग खासी कम की है आईपीओ की, तो इसके चलते अब आईपीओ की प्राइसिंग आप देखेंगे 59-60 रुपीज़ की रेंज है। 60 रुपये के लपेटे में आईपीओ आ रहा है। 60 रुपये में क्या मिलता है यार, एक ढंग का बर्गर भी नहीं आता। यहाँ तो बर्गर किंग का शेयर मिल रहा है, बर्गर नहीं, बर्गर किंग का शेयर। सोच रहे हैं एक बर्गर नहीं खाया, एक शेयर ले लिया। बाकी देखो, अभी पीछे यूटीआई एएमसी का आईपीओ आया था, जिसमें मैंने एक बड़ी एप्लीकेशन लगाई थी, छोटी छोटी लगाई थी, बहुत सारी सब में अलॉटमेंट आ गई थी। उसके बाद भी मैंने उसके 1.27 का शेयर का लॉट बाजार से भी खरीदा था, और याद होगा उसमें डिविडेंड भी आ गया, और उसके चलते भाव जो है अपने आईपीओ प्राइस पे वापस आ गया है, उसके ऊपर ही चला गया था, और डिविडेंड भी आ चुका है। और अभी ये सूनर और लेटर लगता है 600 भी क्रॉस कर देगा। तो थोड़ा बेटा पेशेंस रखनी पड़ती है, कितनी मोटी रिटर्न आ जाएगी इस आईपीओ के अंदर भी, और इसमें मेरी काफ़ी बड़ी होल्डिंग है। इसके बाद आपको याद होगा येस बैंक में तो मैंने धाकड़ शेयर्स खरीद लिए थे, उस वक्त ही 40,000 के आसपास मैंने आईपीओ में ले लिए थे, और आईपीओ खुला था तो लॉस भी खुला था। उसके बाद देखिए 14.5 के आसपास है, आज भी बेचूं तो 40,000 इंटू 2.5 रुपये कर लो, 1 लाख रुपए का मुनाफा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए कोई भी धंधा आप करते हैं ना, धंधा धंधे के तरीके से होता है। लाला की अंटी में माल होगा तभी धंधा करेगा, और साथ में लाला की अंटी में माल और दिमाग में पेशेंस और चेहरे पे मुस्कुराहट, तीनों चीज़ें होगी तभी उसको प्रॉफिट होगा। बताओ कैसा लगा डायलॉग, मज़ा आया तो ठोको क्या लाइक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आईपीओ अच्छा है, अब इसमें पेशेंस के साथ आदमी को करना चाहिए, और मैं इसको ज़रूर आईपीओ में अप्लाई करूँगा। मेरा पहले से ही पूरा का पूरा मूड है, कुछ मूड में परिवर्तन आता है, कोई ख़ास ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद मेरे विचार बदल जाते हैं, तो मैं बता दूंगा। अभी मेरा फुल टॉस मन है, इसमें करूँगा, और शायद मैं इसमें बड़ी एप्लीकेशनें भी लगाऊँ। इसके अलावा अगर मुझे अलॉटमेंट कम आई तो बाजार से खरीदूंगा। सब्जेक्ट टू लिस्टिंग क्या होती है, थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता ही है। आइए बात कर लेते हैं बाजार अगले हफ्ते। भाई अगले हफ्ते के लिए आप वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो साहब बहुत मजबूत है। कैंडल देखो, ऑल्दो इनडिसिसिव डोजी है, पर बोलिंजर बैंड के पार है। भाई बोलिंजर बैंड के पार बनेगी तो इंडिसिसिव भी बनेगी, उसके बाद तो आदमी बड़े से बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि चढ़ेगा या गिरेगा। कैसा लगा डायलॉग, कमेंट में बताइए। अब आप देखेंगे पीछे कई सारे गैप के साथ आपका निफ्टी 50 भागा है। इवन वीकली चार्ट पे भी आपको 2 गैप नज़र आ जाएंगे। ये अभी 2 हरी कैंडलें बड़ी बड़ी हैं, 4 दिन पुरानी और 7-8 दिन पुरानी, दोनों में आपको गैप नज़र आ जाएगा। गैप ये काफ़ी सारे छोड़कर हमारा इंडेक्स ऊपर भागा है। अभी फुल टॉस तेज है। 50 डेज़ के EM 50 वीक बोलेंगे इसमें, 50 वीक EMA से ऊपर है, 200 वीक EMA से ऊपर है। तो ओवरऑल निफ्टी 50 1 वीक चार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त तो देखेंगे लगातार जो कैंडलें हैं बीच में, अगर आप लास्ट 4th कैंडल से देखेंगे पिछली 5 कैंडलें, तो बाज़ार में कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद ये भाग लिया। अगर आप इसका
MACD चार्ट देखेंगे नीचे, तो बीच में आपके बुलिश क्रॉसओवर की स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं लाल हिस्टोग्राम बन रहे थे। पर पिछले 4 हफ्तों से वो मामला भी उलट गया और हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं और हिस्टोग्राम बड़े होते जा रहे हैं। अगर आप RSI भी देखेंगे तो RSI भी अब लगभग 70 के आसपास पहुंच गया है। तो अब ऐसा लगता है कि अगले कुछ हफ्ते तो ओवरऑल बाजार तेज रहना चाहिए, वीकली चार्ट ऐसा कह रहा है। बाकी साहब बाजार है, बाजार का बादशाह होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर चाहे तो बाजार चलते को गिरा देगा, ये तो ठहरा हुआ बाजार है, चढ़ते बाजार को खट से गिरा देता है, और ये तो ठहर गया, हफ्ते का बाजार है और अभी तो इंडिसिसिव डोजी बना है। तो कुछ नहीं कह सकते, गारंटी किसी के पास नहीं है। गारंटी चाहिए तो साहब आइसक्रीम वाले के पास जाइए, वहीं गारंटीड भाव पे आइसक्रीम मिलती है। शेयर बाजार में गारंटीड भाव पे कोई शेयर नहीं मिलता, सीधी और सिंपल सी बात है। ओवरऑल जो लग रहा है मैंने आपको बता दिया, बाजार बुलिश लग रहा है, जल्दी जल्दी इसकी गिरावट की कामना नहीं की जा सकती। पर होता यही है, जब बाजार फुल टॉस बुलिश लग रहा होता है तभी कोई कांड हो जाता है और बाजार गिर जाता है। तो ये थे आपके निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस। आइए अब बात करते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की। 2 दिन का ही डाटा मैं लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी थर्सडे से ही नया आपका सेटलमेंट शुरू हुआ है दिसंबर का। तो अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम 13,000 पर है, सेकंड हाईएस्ट 13,500 पे, लगातार बढ़ रहा है। पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 12,000 पे, सेकंड हाईएस्ट 13,000 पे, लगातार बढ़ रहा है। टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 13,000 पे, लगातार बढ़ रहा है। यानी फ्रेश पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, टोटल ऑप्शन राइटिंग हुई है जहां पर उनका ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। और टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन का मैक्सिमम पेन 13,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 12,000 पे। इन सब के चलते आप साफ साफ देख सकते हैं कि बाजार में मजबूती है ऊपर के लेवलों पे। अभी बाजार ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से खासा मजबूत है। आइए बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे कौन, FIs-DIs की। तो भाई FIs-DIs का डाटा आपके सामने आ गया। हफ्ते में होते हैं 5 दिन, पर मजाल है FIs ने एक दिन भी माल बेचा हो। पांचों के पांचों दिन नेट खरीदारी की आप देख सकते हैं। और एक दिन सोमवार को तो खरीदारी तेज थी और शुक्रवार की खरीदारी नेट तो 7700 करोड़ थी। कुल मिला के पूरे हफ्ते में 19,066 करोड़ यानी लगभग 20,000 करोड़ के आसपास की आपके FIs ने खरीदारी कर डाली। और DIs टोटली विपरीत, हर दिन माल बेचा, हर दिन माल बेचा। नेट इन्होंने माल बेचा और अगर देखेंगे तो टक्कर की नेट बिकवाली की है। पूरे हफ्ते का जोड़ करेंगे तो लगभग 1600 करोड़, 16,000 करोड़, 15,675 करोड़ की नेट बिकवाली करी, जबकि FIs की नेट खरीदारी थी 19,066 करोड़ की। अब आप देखेंगे इन दोनों का जब डिफरेंस देखते हैं तो करीबन 3,390, 3400 करोड़, 3,400 करोड़ की नेट हफ्ते की खरीदारी निकल कर आती है। हफ्ते में है 5 दिन, 5 में से 3 दिन आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे नेट खरीदारी निकल के आई है और वेडनेसडे, थर्सडे नेट बिकवाली निकल के आई है। नेट बिकवाली इसलिए निकली कि DIs FIs पर भारी पड़ गए। पर ओवरऑल अगर कैश सेगमेंट में इतनी बड़ी खरीदारी होगी तो साहब काहे का बाजार गिरेगा, बाजार तो तेज रहेगा। मार्केट तो कैश सेगमेंट से डिक्टेट होते हैं, FNO में तो पोजीशनें काटी जाती हैं, प्रॉफिट कमाए जाते हैं। बाजार को चढ़ाया और घटाया कैश एंड कैरी सेगमेंट यानी CNC से जाता है। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आया होगा। तो वीडियो का मजा आया तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बन जाओ मेरे स्टूडेंट। ज्वाइन पर ठोक दो अपना अंगूठा और आप देखेंगे कि सारे YouTube के स्टूडेंट एजुकेशन प्लान आ जाएंगे। उसमें जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी चर्चा जगह जगह पे मैं करता रहता हूं। और अगर यही एजुकेशन आप व्हाट्सएप स्टूडेंट बन के पाना चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए मेरी टीम का 70 11 323 077 70 11 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। उनको व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वो आपकी मदद करेंगे। और हाँ, शेयर बाजार में काम करना है तो बढ़िया अच्छा डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो ब्रोकरेज आपको खा जाएगी। अच्छे डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे खोलिए। कोई दिक्कत आए मेरी टीम को कांटेक्ट करिए, मुझे बताइए, आपकी सपोर्ट के लिए सदा बैठे हैं। इसके अलावा अगर अच्छी किताबें पढ़नी हो, अच्छे प्रोडक्ट खरीदने हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा क्या ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ व्हाट जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।